अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बखैर से होंगे। असदुद्दीन ओवैसी, जो कब माना जाता है जिनके बारे में कि वो जब भी उतरते हैं तो कुछ गलत ही होता है, मतलब वोट काटते हैं या वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे तेजस्वी हो, या कोई भी नेता वगैरह हो, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हर एक को एक हक हासिल है कि वो इलेक्शन लड़े। ठीक है, मैंने एक ट्वीट देखा था जो कांग्रेस की तरफ से था, कांग्रेस यूथ की तरफ से था। उसमें ये बताया जा रहा था कि उस तरह से ही चाल चला जा रहा है जैसे कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मुसलमान और हिंदू आपस में मिल गए थे, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा था कि दोनों मिल के लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है फतह हासिल हुई थी। वही उसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमानों में जो है ना कोई लीडर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। आप एक को ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी, जबकि मालूम है कि उन्होंने का जो 6 साल आप देखेंगे, 5 साल 6 साल आप 10 साल देख ही लीजिए उनका, और रिकॉर्ड देखने के बावजूद भी उनको पसंद कर रहे हैं लोग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि हर कोई चाहता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कुछ ना कुछ हो। तो असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के साथ बोल के तो कम से कम लड़ रहा है, बाकी जो अपोजिट वाले वो सामने लड़ रहा है, समझे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है तो भी वो जीत रहा है। और जो सेकुलरिज्म का दावा करने वाले कांग्रेस है, वो तो थोड़ा भी काम नहीं कर रही है। तो कभी कभी तो ये फील होता है कि कांग्रेस अगर कुछ भी नहीं कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं है। 70, आप सोच के देखिए एक बार कि 70 अपने विधायक को खड़ा करने के बाद वो सिर्फ 19 सीट लेकर आते हैं। आप सोच के देखिए। और एमआईएम 21 या 20 विधायक को खड़ा करते हैं, उसमें 5 सीट लेकर आते हैं। और के मुसलमानों की कोई ना कोई उम्मीद तो होगी और उसको कोई ना कोई चाहिए। हो सकता हो कि आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी कुछ नया कर जाए, हो सकता हो कि एक लीडर जो मुसलमान नेता के तौर पे कुछ उभरे, ये भी हो सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो। और ये बात बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, उनकी आइडियोलॉजी तो कुछ गलत नहीं है ना। हर एक को साथ में लेके चलना चाहता है, वो सेकुलरिज्म के हैं। जैसे बीजेपी जैसे उनकी सोच नहीं है कि हिंदुत्व होना चाहिए, यहाँ पर हिंदू राज होना चाहिए, मुसलमानों को भगा देना चाहिए, समझे। और ये जो फजूल की जो चीज़ें हैं वैसी सोच तो नहीं है, बराबर ना। और देखो, हर एक नेता जो है दूध के धुले हुए तो नहीं है, आप तो बखूबी समझ सकते हैं। हर नेता एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ी तो उम्मीद की जा सकती है और कोशिश तो करने दीजिए उनको गलत ना कहिए। गलत तो देखा जाए सब है, चाहे वो कोई भी नेता हो, हर कोई गलत है। आप देखिए ना, खुद बीजेपी जब बिहार में अच्छी खासी सीट लेकर आई तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की सोच क्या है। लोग भी यही सोच रहे होंगे कि यार वाकई में होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कई लोग तो कमेंट में लिख देते हैं कि तुमको लगता है कि खाने पीने का बहुत टेंशन है, तुमको नौकरी का बहुत टेंशन है, अगर टेंशन है तो तुम जाओ ना, छोड़ो ना हिंदुस्तान को। ऐसा लोग लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। आप सोच के देखिए, कुछ लोग, कम से कम मैं समझता हूँ कि 40% या 30% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की पूरी तरह से समर्थन जो है उनके समर्थन में रहते हैं। बाकी लोग जो है थोड़ा डामाडोल है, और कुछ लोग तो फिर सेकुलरिज्म है जो वाकई में है। कुछ लोग बोलते भी हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब इतना कुछ हो रहा है तो उसके अंदर उनको भी उभरने दीजिए, देखिए, उसको भी मौका देखिए। हर कोई तो एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो भी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% परफेक्ट होंगे, लेकिन उनको भी मौका देके देखिए, उनको आने दीजिए, ठीक है। उनको भी एक बड़े लेवल पे होने दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है, कौन गलत है, कौन किसके साथ है। और अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये तो अफवाहें हैं, ये तो मीडिया ने कहा है कि क्या बोलते हैं,
बीजेपी का साथ दे रही है, वहाँ वोट काटने। अरे बाबा 21 जगह पे सिर्फ लड़ा है वो, उससे पूरा बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिला। वो मैं जानता हूँ, मैं भी बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे बीजेपी जीत रहा है जहाँ पे इमाम का तो पता भी नहीं है। खैर, तो मेरा ये बोलना है कि मुसलमानों को भी सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि सपोर्ट ना कीजिए, वो भी अच्छे हो सकते हैं, आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनकी बात पे भी बिलीव कीजिए थोड़ा। ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी जो कहेगा वही सही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और तेजस्वी यादव है, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, ठीक है। लेकिन जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो गलत है, वो सिर्फ एक राष्ट्र चाह रहे हैं, समझ रहे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी आ जाएगा तो इस्लामिक हुकूमत आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा रहेगा, आप खुद सोच के देखें एक बार, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा ब्रेव करें, बड़ा करें, उसको थोड़ा सोचे और समझे, और जो मुस्लिम नेता है उनका भी सपोर्ट करें, और जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनका भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही हैं कि मुसलमान वाकई में यहाँ से भाग जाए, रियली में। अब उनकी चाहत है, उनकी चाहत को क्या कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम उनको इतना ज़्यादा हलकारो नहीं कि वो चुप बैठ जाए, ऐसा ना करें, ठीक है। उनको करने दें, उनका भी अपना काम है। आप राजनीति को क्या समझ पाएंगे, अगर आप उतरे हो तो फिर बात की बात है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वजह है। एक दूसरे पे किस तरह से ब्लेम गेम होता है वो तो होता ही रहता है, ठीक है। फिर दोस्तों अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।